एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूपी के बांदा जिले में बंद मऊ के मसीहा या मऊ की जनता के मसीहा कहिए, क्योंकि जिस तरीके से मऊ की जनता के लिए काम मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने किया है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब जनता का प्यार मुख्तार अंसारी को मिला तो वही मुख्तार अंसारी को भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने बाहुबली, गैंगस्टर, डॉन, न जाने क्या क्या तबके नहीं लगाए गए। और जब मुख्तार अंसारी को लेकर के मीडिया में चटकारे लेकर के ये खबरें बताने की कोशिश की जा रही थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब से जो हैं वो यूपी लाए जाएंगे, क्या गाड़ी पलटेगी, इस तरीके की खबरों को प्रकाशित किया जा रहा था। और मुख्तार अंसारी दल बल और काफिले के साथ जो हैं बांदा जेल में बंद हैं और अपने परिवार से जब मिले तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें कल 3 घंटे उनके छोटे बेटे उमर ने उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद बेटे उमर ने जिस तरीके का खुलासा किया उस पर योगी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का रवैया अंसारी परिवार के साथ और खासतौर पर मुख्तार अंसारी के साथ अपनाया जा रहा है, जहां सरकार मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिशें रच रही हैं, जिसको खुद मुख्तार अंसारी ने अपने छोटे बेटे उमर को बताया है। बेटे उमर ने क्या कुछ कहा है जेल से आने के बाद, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की है, कई बटालियन यहाँ पे पीएसी लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव। और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है। और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा? इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। और अल्लाह जब तक। तो दोस्तों, आपने देखा कि उमर ने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। उनकी स्वास्थ्य जो है वो खराब है, उनको समय पर मेडिसिन नहीं दी जा रही। और तमाम खुलासे जो हैं बांदा जेल से बाहर आने के बाद उमर ने किए। और इस खुलासे के बाद यूपी की सियासत में गर्माहट आ गई है और हर कोई योगी हुकूमत से सवाल पूछ रहा है कि ये किस तरीके का रवैया है, जहां प्रशासन की पीठ आप थपथपाते हैं कि बेहतरीन प्रशासन चल रहा है, वहीं प्रशासन के ऊपर जेल में कैद मुख्तार अंसारी के बेटे ने पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार की पोल खोल करके रख दी है। और क्यों मुख्तार अंसारी के साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है, किस तरीके से इस चीज को भुनाने की कोशिश जो है योगी सरकार करना चाहती है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्यों आखिरकार मुख्तार अंसारी को निशाना बनाया जा रहा है? आपको बता दें कि यूपी चुनाव जेल से ही जीतते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी। आज भी शिकस्त दे पाना कई बड़े दलों के लिए चुनौती रहा है।
आपको बताते चलें कि पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के नाम से हमेशा चर्चा में बनी रही है। 2 दशकों से अधिक समय से इस सीट पर कब्जा जमाए मुख्तार अंसारी को उनके गढ़ में दलों को चुनौती दे पाना काफी मुश्किल हो रहा है। जेल से जीतते आ रहे मुख्तार को हरा पाना दलों के लिए कड़ी चुनौती है। अब विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में मुख्तार के किले में फिर सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम दावेदार लखनऊ में जमे हुए हैं, जिनकी मुख्तार के गढ़ माने जाने वाले मऊ सदर पर खास नजर है। मऊ की सदर सीट गवाह है कि उस मिथक के टूटने का जिसमें यह कहा जाता था कि यहां से कोई भी विधायक दोबारा नहीं चुना जाता। इस मिथक को तोड़ा पूर्वांचल के गाजीपुर के मूल निवासी मुख्तार अंसारी ने, और जब इस मिथक को तोड़ा तो उनके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी खुद हुकूमत द्वारा। किस तरीके से यह साजिश रची जा रही है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, एक बार इस पर नजर डालें। आपको बता दें कि विधायक मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा के मंडल कारागार में बंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी देखरेख की जा रही है। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। बेटे उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता आगामी विधानसभा चुनाव ना लड़ पाए, इसके लिए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बेटे ने कहा यह साजिश एसओजी के माध्यम से रची जा रही है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उमर ने कहा कि यह सारा षड्यंत्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे पिता जिस जेल में बंद हैं, उस जेल में डीएम एसपी के साथ एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के प्रभारी मयंक चंदेल पिस्टल लेकर जाते हैं। किसी की हिम्मत है कि उनकी तलाशी ले ले। उमर ने आगे कहा कि यह सारा खेल यूपी सरकार के इशारे पर चल रहा है। उमर अंसारी ने यह भी कहा कि यह सब षड्यंत्र केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि पिता ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही ना दे पाए। अगर वो गवाही देते हैं तो दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के संबंध उजागर हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उमर अंसारी ने कहा कि हम अपने पिता के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और कानून का सहारा लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पिता एक निर्वाचित विधायक हैं। मैं तो कहता हूं कि वो एक सीनियर सिटीजन है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर अंसारी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार उनके पिता के खिलाफ जो है साजिश रच रही है। उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता ने बकायदा नाम लेकर बताया कि कौन उनकी हत्या करवा सकता है, जिससे वो आगामी यूपी चुनाव ना लड़ पाए। उमर ने आगे कहा कि कोशिश की जा रही है कि मेरे पिता ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही ना दे पाए। अगर मेरे पिता ब्रजेश सिंह और तमाम लोगों के खिलाफ गवाही देते हैं तो उन लोगों के काले चेहरे सामने आ जाएंगे, जिसके चलते मेरे पिता को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तार के बेटे ने कहा कि एक केस है जिसमें 3 लोग ब्रजेश सिंह, अंडरवर्ल्ड डॉन, दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर का नाम शामिल है। मेरे पिता ब्रजेश सिंह ने हमला करवाया, मेरे पिता पर ब्रजेश सिंह ने हमला करवाया। इस केस के लिए मेरे पिता गवाह हैं, इसलिए मेरे पिता के खिलाफ ये सब कुकर्म रचा जा रहा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब भगवान ही हमारी मदद करेगा। ये दर्द एक बेटे ने अपने पिता के लिए बयां किया है, जहां वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये हथकंडा अपनाया जा सकता है सरकार द्वारा। जिस जगह पर मुख्तार अंसारी बंद हैं, वहां पर कुछ लोगों को खासतौर पर गन ले करके जाने की इजाजत होती है और उन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती। इतना बड़ा रिस्क मुख्तार अंसारी की जान से क्यों लिया जा रहा है, ये जवाब भी हर कोई योगी सरकार से पूछ रहा है कि मुख्तार अंसारी से और मुख्तार अंसारी को लेकर के इतना खौफ क्यों है योगी सरकार में, जो समय समय पर उन्हें निशाना बनाया जाने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।